महाराष्ट्र सरकार 3 टायरों वाला वो ऑटो रिक्शा है जिसके तीनों टायर पंचर हैं। यह कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और महाराष्ट्र की सरकार शिवसेना वाली, जिसके साथ वो सरकार चला चुके हैं महाराष्ट्र में कई सालों तक, लेकिन राहें जुदा हो गई, मतभेद हो गए और मतभेद अब एक तरीके से मनभेद में बदलते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, वो महाराष्ट्र जाता है तो शिवसेना पर सवाल जरूर उठाता है, उसका विरोध जरूर करता है, उसकी नीतियों का विरोध करता है। गृह मंत्री अमित शाह तो इससे और आगे निकल गए। उन्होंने तो वहां की सरकार को 3 टायरों वाले ऑटो रिक्शा से कंपेयर कर दिया और कह दिया वो भी ऐसा ऑटो रिक्शा जिसके तीनों टायर पंचर हैं। अब ऐसा क्यों कहा है अमित शाह ने और इसका मतलब क्या निकलता है, ये अगर जानना है तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, कौन कब किसके साथ है ये कहा नहीं जा सकता। इसका जीता जागता उदाहरण बीजेपी और शिवसेना है। कभी साथी रही शिवसेना और बीजेपी आज एक दूसरे के थुर विरोधी बन गए हैं और एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाल रहे हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने शिवसेना पर जमकर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है जिसके तीनों पहिए पंचर हैं। आया था तब मैंने कहा था कि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार इस प्रकार की सरकार है जो 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। मगर मेरी थोड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत ऑप्टिमिस्टिकली इस सरकार के लिए सोच लिया। आज मैं उसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में है और तीनों पहिए पंक्चर है, जो चलती ही नहीं है, सिर्फ धुआं बाहर निकालती है और प्रदूषण बढ़ाती है। अमित शाह यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में निकम्मी सरकार है। शिवसेना कहती है कि सत्ता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इस सरकार की पतन की शुरुआत, इस सरकार के पतन की शुरुआत पुणे महानगर पालिका के परिणामों से होनी चाहिए। और लक्ष्य कभी नीचा मत रखना दोस्तों। मैं सुन रहा था कोई 100 कह रहा था, कोई 110 कह रहा था, कोई 120 कह रहा था। लक्ष्य नीचा मत रखना, जनता ज्यादा देने के लिए बैठी है, मांगने में कंजूसी मत करना। मैं आपको आज बता कर जाता हूं, पुणे की जनता फूल से आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। परिश्रम करिए, अपने आप को तैयार। अमित शाह ने इस दौरान शिवसेना को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि दम हो तो इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ो, बीजेपी आपका अकेले मुकाबला करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम उद्धव ठाकरे पर विश्वासघात और सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने शिवसेना पर सत्ता के भूखे होने का भी आरोप लगाया। शाह ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे को साफ साफ बता दिया गया था कि चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे, लेकिन नतीजों के बाद शिवसेना ने सत्ता के लिए बीजेपी के साथ विश्वासघात किया और सत्ता के लिए हिंदुत्व तक से समझौता कर लिया। मैं महाराष्ट्र के चुनाव में 2019 में आया था। मैं खुद उस वक्त शिवसेना के साथ जो संवाद हुआ मैंने खुद ने किया है और मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि उस वक्त तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी। मुकर गए, सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिए। 2 पीढ़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी गोदी में बैठ गए। अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए आपने विश्वासघात किया और मुख्यमंत्री बने। मगर चूंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया, सत्ता पर बैठे और फिर क्या चलाया।
वहीं संजय राउत ने अमित शाह की चुनौती का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने की शुरुआत आप कीजिए, अपने 105 विधायकों का इस्तीफा दिलवाइए और इसी संख्या में चुन कर आकर दिखाइए। किसने इस्तीफा देना चाहिए? हमने? अगर आपको लगता है तो आप शुरुआत आपसे कीजिए। आपके जो 105 विधायक हैं, जो शिवसेना की सपोर्ट से चुन कर आए हैं, आप 105 विधायकों ने इस्तीफा दीजिए और फिर आप यही संख्या में चुनकर आकर दिखाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।